अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज का रिजल्ट तो जो भी आया वो आया, लेकिन इंडिविजुअली चूंकि हम ये बात कर रहे हैं कि हम टीम बिल्डिंग प्रोसेस में हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है, तो इंडिविजुअल प्लेयर्स ने कैसा परफॉर्म किया, क्या हमें इसमें कुछ अभी उम्मीद है कि हमारे पास कुछ न्यू इमर्जिंग टैलेंट आ रहा है। जिन प्लेयर्स का हमने कमबैक करवाया था बड़ा चाह के साथ और उनको बड़े ओहदे भी दिए थे, वाइस कैप्टन भी बनाया था, सीनियरिटी भी दी थी, उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, तो एक शॉर्ट सा रिपोर्ट कार्ड मैं इस वीडियो में डिस्कस करता हूं। देखिए, अगर हम ओपनर्स में देखें तो मोहम्मद हारिस और हसन नवाज ने अब तक 4 इनिंग्स में से एक एक इनिंग्स में स्कोर किया है। हसन नवाज ने बड़ा स्कोर कर लिया, हारिस की भी बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन थी वो जो उन्होंने 40 किया, लेकिन बाकी 3 इनिंग्स में वो स्कोर नहीं कर सके। अभी क्या है कि जब आप इंपैक्ट प्लेयर्स लेके आते हैं जिनका स्ट्राइक रेट इंपॉर्टेंट होता है, तो उनका कंसिस्टेंसी फैक्टर कम तो होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन स्टिल अभी तक 4 मैचेस में जस्ट एक में परफॉर्म करना, तो चलो अब 5 मैचेस की अगर सीरीज है और अगले मैच में भी अगर ये दोनों फेल हो जाते हैं, तो फिर 5 मैचेस में एक में स्कोर करके 4 मैचेस में अगर आप बिल्कुल ही स्कोर नहीं करते, या तो ये हो ना कि आप बाकियों में भी 20, 30, 35 कर रहे हो, तो फिर ठीक है कि एक बड़ा स्कोर आ गया, 2-3 छोटे स्कोर आ गए, 2-3 फेलियर आ गई, समझ आती है। लेकिन 4 बिल्कुल फेलियर हो जाए और एक में स्कोर हो, तो ये भी कोई सूटेबल चीज नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि इन्होंने टीम के काम आई है ये इनिंग्स, तो इसलिए अभी तक एक इनिंग्स में उन्होंने स्कोर किया है। अगला मैच देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, उसमें अगर ये कंट्रीब्यूट कर जाते हैं तो हम कह सकेंगे क्योंकि चलो ठीक है, इम्तिहान में कुछ हद तक ये कामयाब हुए। लेकिन अगर ये अगले मैच में भी नाकाम हो जाते हैं, तो फिर ये वाला जो फॉर्मूला है कि 4 मैचेस में डक्स और एक मैच में 100, ये चलने वाला नहीं है। उसके बाद नंबर 3 पे देखें तो आगा ने 4 मैचेस में 2 अच्छी इनिंग्स खेली हैं, एक 28 बॉल पे 46 और एक 50 नॉट आउट, तो ठीक है। 4 मैचेस में 2 में जब आप 40 प्लस पे जा रहे हो, तो ये तो आपका ठीक है, अच्छा इंपैक्ट है। और अब वैसे भी आज भी उन्हें बहुत अच्छी गेंद पड़ी, तो एज अ बैटर नंबर 3 बैटर आगा का जो रोल था उन्होंने बहरहाल वो निभाया है। नंबर 4 पे इरफान नियाजी इस सीरीज में भी कुछ नहीं कर सके, 3 मैचेस में चांस मिला और ओवरऑल भी अब उनके 14 गेम्स हो गई हैं, इंटरनेशनल T20 गेम्स, 6-7 वनडे गेम्स भी हैं। इन 20-21 गेम्स में इरफान नियाजी की एक भी ऐसी इनिंग्स नहीं है जो बड़ी इनिंग्स वो खेलने में कामयाब हुए हो। चलो बड़ी इनिंग्स तो दूर की बात है, कोई छोटी इनिंग लेकिन कोई याद रह जाने वाली इनिंग, समटाइम होता है ना, कोई 20-25-30 रन भी आपके इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो शायकीन को याद रह जाते हैं, बड़ी टफ सिचुएशन में आप बना देते हो। कोई ऐसी इनिंग्स भी नहीं खेली, बिल्कुल कंट्रीब्यूशन नजर नहीं आती, तो उनके लिए भी अब आगे वाला जो टाइम है वो टफ है और ज्यादा देर तक वो ऐसी परफॉर्मेंस के साथ पाकिस्तान टीम में शायद जगह बचा नहीं पाएंगे। शादाब खान को पाकिस्तान ने वाइस कैप्टन बनाया, बड़ी हाइप के साथ टीम में लेके आए कि जी अब वो पाकिस्तान के फ्यूचर कैप्टन हैं, और फ्यूचर कैप्टनसी की गेम तो उनकी चल रही है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन परफॉर्मेंस क्या है, बैटिंग के साथ कोई भी इनिंग्स नहीं है। 4 मैचेस में कोई एक 20-25 रन की कंट्रीब्यूशन थी, उसके अलावा कुछ नहीं है। बॉलिंग में तो हर मैच में मार खाई है। पिछले मैच में लगा था कि 2 ओवर थोड़े से बेहतर किए हैं, थोड़ा सा कंट्रोल नजर आया है, लेकिन आज फिर आपने देखा पहले 2 ओवर में उन्होंने कैसे मार खाई। उसके बाद विकेट गिरी तो थोड़ा सा उनका बाकी 2 ओवर में रन कम बने। तो बैटिंग में बॉलिंग में दोनों में कोई इंपैक्ट नहीं है। फिर अगर देखा जाए अब्दुल समद का, तो उनको तो भी कम चांस मिला है ना, 3 इनिंग्स में हार्डली चांस मिला है और उसमें उन्होंने जितना कि उनको चांस मिला था ठीक है। अभी उन्हें आगे देखते हैं, और लेकिन अभी उन्हें चांस मिलना चाहिए और अभी उनके बारे में कुछ कहना कबल वक्त है। खुशदिल शाह का अगर देख लें तो खुशदिल शाह ने वो चैंपियंस ट्रॉफी में जो एक इनिंग्स खेली थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उससे पहले उसके बाद उनकी भी कोई कंट्रीब्यूशन नजर नहीं आती। अगेंस्ट इंडिया भी कुछ बेहतर परफॉर्म किया था, लेकिन अभी तक उसके बाद T20 में भी कोई 30 के करीब रन तो किए थे, बट वो भी कोई इंपैक्टफुल रन नहीं थे। तो खुशदिल को भी देखना होगा, थोड़ा सा उन्हें अपनी कंसिस्टेंसी बेहतर करने की जरूरत है। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि खुशदिल बिल्कुल फेलियर चल रहा है, खुशदिल की बीच में 2-3 कंट्रीब्यूशन तो आ गई, लेकिन एक स्टेबल नंबर 7 या नंबर 6 की जो जगह है, उस पर अभी तक भी वो उन एक्सपेक्टेशन पे पूरे उतरते हुए नजर नहीं आता। बॉलिंग में अगर हम देखते हैं इब्रार को, तो इस सीरीज में इब्रार ने विकेटें तो ली हैं, लेकिन इब्रार का प्रॉब्लम क्या है कि वो बीच में आउट भी कर जाते हैं और रन भी खा जाते हैं। हमें एक ऐसा स्पिनर चाहिए है जो कि विकेटें भी ले और कंट्रोल भी रखे, क्योंकि अगर आप विकेटें लेकर कंट्रोल लूज करते हैं तो फिर आपका वो जो इंपैक्ट है वो नलिफाई हो जाता है। तो वो चीज हो रही है, आउट कर रहे हैं बट रन भी खा रहे हैं, तो रन को कंट्रोल करना होगा। हर ओवर में 1-2 जो लूज बॉलें करा जाते हैं, अगर उसको कंट्रोल कर ले तो विराट ठीक ठाक किस्म का स्पिनर है। पेसर्स में हारिस रऊफ ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है, लेकिन उनके अलावा सारे पेसर्स नाकाम हुए। शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं कि मैं पाकिस्तान का प्रीमियर फास्ट बॉलर हूं,
परफॉर्मेंस क्या है, हर मैच में 50 रन खा रहे हैं। तो अगर आप हर मैच में 50 रन खाते रहेंगे, ये वाला अगर आप इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे कि मैंने आके नई गेंद के साथ भी अब तो उनसे आउट नहीं होते, कभी अगर एक आधा आउट कर भी लें तो उसी नई गेंद के साथ अगले ओवर में वो 15-20 रन खा के उसको नलिफाई कर देते हैं। तो ये जो चीज है, शाहीन शाह अफरीदी हूं या अब्बास अफरीदी को 2 मैचेस मिल गए या इससे पहले मोहम्मद अली को मिले, तो बॉलिंग में हमें हारिस रऊफ हालांकि जब यहाँ आता है, पाकिस्तान आता है तो बड़ा नकारा बॉलर फील होता है, लेकिन जैसे ही सीना कंट्रीज में जाता है तो वो एक डिफरेंट बॉलर नजर आता है। ऑस्ट्रेलिया में भी हमने देखा, न्यूजीलैंड में भी देखा। तो ये भी उसका भी कुछ सर्टेन कंडीशन में वो सूटेबल है, अदरवाइज आके यहाँ फ्लैट पिचेस पे उसको भी बॉलिंग करनी नहीं आ रही। तो पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक मेरे लिए तो पाकिस्तान की बैटिंग इससे ज्यादा बड़ी परेशानी है। हालांकि ऑन पेपर में नजर आएगा कि पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स हो गई, मगर एक ऐसी पिच जिस पर 160 170 पार स्कोर हो, वहां पे आप 220 खा जाएंगे तो फिर बैटिंग ने कोलैप्स ही होना है ना।